पूछती है कि हम मतलब हॉस्पिटल के क्यों चक्कर लगाएं, हम वो इनके दिमाग में बात रहती है कि डिलीवरी कई बार वो लोग घर में भी करवा लेते हैं। हम लोग को बताते भी नहीं है कि हम प्रेग्नेंट है। कुछ ऐसी लेडीज भी होती है, लास्ट मोमेंट पे जब हमें पता चलता है तो हम उनको जो जो दी जाती है, उनको जो सुविधा दी जाती है हम उनको नहीं दे पाते हैं। तो उनको लास्ट मोमेंट में ही हमें उनको जांच करानी पड़ती है, जो हम अपने बेसिक हुई है एरिया में, तब से दाइयों का जो होम डिलीवरी है वो कम हो गई है। तो फिर तो ये मतलब बीमारी गवर्नमेंट ऐड करती जाती है क्या, तो थोड़ी देर के लिए करती, फिर इसको आपसे लोड रहता है? परमानेंट इलाज का यहाँ पूरे एरिया का ही टीबी का ही सेंटर है, डॉट सेंटर है। और बाकी जो HIV वगैरह की है जांच होती है, प्रेग्नेंट लेडी भी हमारी जितनी भी है, और अगर वैसे किसी का होता वो भी होता है, टीबी डिपार्टमेंट का भी HIV होता है। बट अगर कोई वैसे किसी को HIV पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हम हायर सेंटर के लिए रेफर कर देते हैं। मतलब उससे रिलेटेड आसपास की सारी बीमारी के, हाँ, जो भी बीमारी है अगर यहाँ पे होती है या लगता है कि हमें इसको हायर सेंटर भेजना है तो हम मैडम के पास लाते हैं, मैडम उसको रेफर कर देती है हायर सेंटर, वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। और जैसे मतलब मेरा ज्वाइनिंग से ऐसा मतलब था कि अभी कोई आए से कोई कि मेरे को भी आशा वर्कर बनना है, तो उसका आपका क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, हम उसे ये नहीं कहेंगे कि आप आइए मत, हम वेलकम करेंगे उसको, बोले कि आइए आप हमारे ज्वाइन कीजिए हम लोग के साथ। लेकिन बस थोड़ा सा क्या होता है कि जो हम लोग हैं, हम लोग थोड़ा सा 3 ईयर हो गया, 4 ईयर स्टार्ट हो गया है, तो हम थोड़ा सा पहले ही हो गए पुराने। लेकिन जो न्यू है ना, उनको थोड़ा सा जो काम है, जो वर्क है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट जो है कम लग रही है, तो इसलिए वो थोड़ा सा नहीं जुड़ना चाह रहे। ये हो रही थोड़ी सी एक बात करने का, जैसे आप रोज जाते होगे कॉलोनी पे, आपको पहचानने भी लगते हैं, वही आप पूछते हैं, वो ये नहीं पूछते कि दीदी क्या काम करना, वो ये पूछते हैं कि दीदी सैलरी कितनी है। टोटल वो पेमेंट पे ही आ जाते हैं। जहाँ हम बताते हैं कि हमारी 2000 है, वो कहते हैं दीदी ऐसे इम्पॉसिबल है, आपकी तो कम से कम 20,000 होगी। हम कहते हैं कहीं नहीं है, आप कहीं भी जाके आप पता कर सकते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में हमारी 2,000 है, ये सभी को पता है। हमारा वर्क के एक्चुअल में 2,000 देती है, 2,000 है। और डिलीवरी का कितना देती है? डिलीवरी का 400 रुपए है। अच्छा। तो मैम भी कॉन्ट्रैक्ट में है कि मैम गवर्नमेंट जॉब के? नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे है मैम। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन डिलीवरियां तो मोस्टली रात को ही होती हैं। नहीं, तो एक्चुअली क्या होता है कि डिलीवरी अगर हमने 5 बजे तक एडमिट कर लिया है, तो फिर चाहे वो 1 बजे हो चाहे 9 बजे हो, तो पेशेंट को हमने एडमिट आप यहीं पे करते हो? हाँ, यही होती है। हाँ जी, डिलीवरी भी होती है, नॉर्मल डिलीवरी फर्स्ट सेकंड में। मैं वही तो पूछ रहा था, जैसे कोई रात में भरती है तो कोई ना कोई आप लोग देखिए उसमें हमें जितनी प्रेग्नेंट है सबको लिखना पड़ता है। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है किसकी डिलीवरी गाँव में हुई है, किसकी डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में, वो सारा मेंशन करना होता है। जो डाटा यहाँ से कोई गया है तो उसका एग्जैक्टली काम हुआ तो हुआ काम, और वो डाटा जो है सेम ऑफिस में जाता है। तो उसमें क्या है, वो कॉल करके किसी भी पेशेंट से पूछ सकते हैं। अगर हमने मान लो झूठी लिख दिया, हमने यहाँ करवाया और उसकी निकल गई कहीं और, तो उसने हमें सही डाटा करना चाहता है। पहली बात में ये है कि ऑपरेशन नहीं कराई, कोशिश ये होगी फैमिली प्लानिंग बताई जाए उन्हें कि ऑपरेशन ना कराएं, ऐसी कंडीशन ना आए। जहाँ तक अगर इनकेस किसी में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए गाइडलाइन है। अगर 1 हफ्ता या 10 दिन ऊपर होता है तो उसके लिए हमारे पास मेडिसिन होती है, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आ रखी है, वो हम उसको दे सकते हैं। और अगर वो ऊपर हो जाता है, टाइमिंग 2 मंथ से ऊपर हो जाता है, तो हम उसको मतलब अवॉइड करने के लिए नहीं बोलेंगे, उसको हटाने के बच्चों को नहीं गिराने के लिए देंगे, हम उससे बोलेंगे तुम इसको रख लो। लेकिन अगर ये सभी नालियां गैर संचारी रोग दस्ते का अभियान, गैर संचारी रोग का तो चल रहा है, उधर चल रहा है, रोड में पानी है, नाली है, सफाई वाले हो जाते हैं, बारिशों का मौसम, सफाई वाले डेली नहीं आते। एरिया बहुत बड़ा है, डीवीसी का भी प्रोग्राम चल रहा है, डीवीसी का भी प्रोग्राम चल रहा है। इसके ऊपर है ना हम लोग मतलब इसके लिए आप ही लोग जाते हैं समझाने लोगों को कि साफ सफाई हाथ धोने का सब। कभी कभार तो हम लोगों को रात को भी ड्यूटी देनी पड़ती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो रात को भी हम लोग घर पे नहीं आते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। घर कैसे संभलता है इस सिचुएशन में? सब करना पड़ता है, हस्बैंड है ना बनाने का मिलता है तो कितना जा सकता है? डिलीवरी का अगर यहाँ पे होती है ये अपने ही उसमें तो 400 रुपए मिलता है पर डे। अच्छा, तो मतलब सारा मिला के वैसे कितना का आपको हर महीना अंदाजन मिल जाता है? 4 के आसपास अंदाजन आपकी तो क्योंकि वहाँ भी चाहे डिलीवरी 10 हो जाओ वो नहीं दिखा सकते ना, 4 ही उससे ज्यादा जाती नहीं है, कागज में नहीं दिखा सकते। कर तो लेते हैं, सब डे का है, आशाओं की कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा,
इसमें ना 5 लोग होते हैं। तो हमारे नोडल होते हैं, सेमो होते हैं, मुआसी होती है, स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं और यहाँ के वो होते हैं नगर पालिका के। अच्छा ठीक है। तो हिंदी में तो मतलब उसका इश्तेहार निकलता होगा लोकल अभी लैंग्वेज निकला हुआ, अभी हमारे 9 वैकेंसी हैं तो उसके लिए इश्तेहार निकलता है। और मतलब कोई बाहर का है कि जैसे आप लोग